The questions from the zoology optional UPSC are straightforward and direct. जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ रहे हो। अगर आप इवोल्यूशन के बारे में देखो तो ह्यूमन इवोल्यूशन आप पास से पढ़ते आ रहे हो। Hello everyone, I am Shakiba and today I am going to tell you about what are the pros and cons of zoology optional as UPSC mains exam. So let's have a look here. Okay, what is zoology? Zoology optional is one of the popular optional subjects among life sciences students and MBBS graduates doctors who wish to appear for the IAS exam. जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड MBBS डॉक्टर है या जिन्होंने अपनी साइंस स्ट्रीम से लिया है, तो उनके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जूलॉजी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं अपनी यूपीएससी मेंस एग्जाम में एज एन ऑप्शनल। ओके, zoology is counted as a science subject and therefore many students from science backgrounds pick up zoology optional. Zoology includes the scientific study of animals, genetics, physiology, animal anatomy, evolution, ecology, biochemistry and behavior. अब हम zoology optional क्यों चूज करें? फर्स्टली तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि zoology optional में मेनली जो आपके कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स होते हैं वो आपके साइंस से रिलेटेड होते हैं। जूलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ एनिमल, जिसमें आपको एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है। एंड जैसा कि यहाँ पे आपने एग्जांपल्स पढ़े जेनेटिक्स के बारे में जो कि आपकी साइंस से रिलेटेड है, आपका बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनिमल एनाटॉमी, इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री एंड बिहेवियर। सो those who want to opt for zoology as optional in UPSC must know the pros, cons and UPSC zoology optional syllabus. ओके, तो ये तो आपका था जूलॉजी के बारे में, बट अगर आप जूलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जूलॉजी के प्रॉस एंड कॉन्स पता होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि क्या आप जूलॉजी ऑप्शनल में बेस्ट सूटेड हो, क्या वो आपके लिए सही है। और दूसरी चीज, आपको जूलॉजी का सिलेबस पता होना चाहिए जूलॉजी ऑप्शनल का, कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या कॉन्टेंट्स आएंगे, सो दैट वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कि क्या आप उसको ले सकते हो, उसको लेके आप अपना मेंस क्लियर कर सकते हो या नहीं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ जूलॉजी ऑप्शनल। ओके, सो प्रोस ऑफ जूलॉजी ऑप्शनल, दैट मींस एडवांटेजेस ऑफ जूलॉजी ऑप्शनल। Zoology is scientific in nature and that's why it can be scored. Candidates can fetch good marks in this subject if they present answers neatly and correctly. Okay. So first thing is zoology is scientific in nature. Already I told you कि scientific in nature होता है साइंस बैकग्राउंड के बच्चे अगर zoology ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्क्स गेन करने के लिए। एंड देन ये आपका जो है क्यों स्कोरिंग होता है, क्यों बच्चे इसमें ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको अपने आंसर्स को जिस तरह से प्रेजेंट करना है वो नीटली एंड क्लीनली, कि अगर आपको सारी चीजें आ रही हैं बट अगर आपने उसको कॉपी में अच्छे से नहीं लिखा है तो भी आपके मार्क्स जो है वो आप लूज कर सकते हो। सो आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो नीटली एंड क्लीनली फॉर्म में होने चाहिए। एंड अगर आप डायग्राम के थ्रू भी अपने आंसर्स को डिस्क्राइब करते हो सो इट विल फेच योर गुड मार्क्स। नेक्स्ट, द यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल सिलेबस इज स्टैटिक इन नेचर। ये स्टैटिक इन नेचर होता है, चेंज नहीं होता है। आपने जो चीजें पढ़ी हैं वही चीजें आपकी रहेंगी। द क्वेश्चंस फ्रॉम द जूलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट। जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ रहे हो। अगर आप इवोल्यूशन के बारे में देखो तो ह्यूमन इवोल्यूशन आप पास से पढ़ते आ रहे हो। एनिमल्स की जो भी आपकी लाइक एनाटॉमी है या जो भी आप अबाउट एनिमल्स पढ़ते हो, स्टडी ऑफ एनिमल्स की पढ़ते हो, वो भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपने साइंस सब्जेक्ट में। एंड बाकी चीजें आपका कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीजें आपको सारी पता होती है एंड वो चेंज नहीं होने वाली है। जो चेंजेस होंगे वो आप डे बाय डे चीज देखते हो, तो ये आपका स्टैटिक इन नेचर है तो इसमें ज्यादा चेंजेस भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द कॉम्पिटिशन इज लेस एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी। अब जो जूलॉजी ऑप्शनल है इसमें आपको कंपटीशन भी कम है क्योंकि बहुत कम बच्चे ही हैं जो ऑप्ट करते हैं जूलॉजी ऑप्शनल। मोस्टली आपकी साइंस बैकग्राउंड के होंगे या जिनकी डॉक्टरेट डिग्री है या एमबीबीएस है वही चूज करते हैं, तो आपको कंपटीशन भी कम होता है, तो उसमें आपकी ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें आपको बेटर मार्क्स लाने के लिए। नेक्स्ट, कॉन्स ऑफ जूलॉजी ऑप्शनल।
दैट मीन्स डिसएडवांटेजेस ऑफ जूलॉजी ऑप्शनल। अब उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो हम देखते हैं। Zoology optional is not recommended for all the candidates as it is technical in nature. Only candidates who have studied this subject can go for this optional subject. Okay. So ये आप देख रहे हो कि it is not recommended for all the candidates. ठीक है, सारे कैंडिडेट्स के लिए ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो देन गो थ्रू जूलॉजी ऑप्शनल, बट अगर आपका कोई और बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, तो आप ये सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो क्योंकि ये काफी टेक्निकल इन नेचर होता है। एंड उसके साथ साथ आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप जूलॉजी ऑप्शन मत ऑप्ट करो क्योंकि वो आपका जो कंटेंट होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, टॉपिक होगी, वो दूसरी होगी जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल होगी। एंड इट हैज मिनिमल ओवरलैप विद जनरल स्टडीज पेपर्स इन द यूपीएससी मेंस। एंड ये आपके जनरल स्टडीज पेपर में भी बहुत कम ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आप बाकी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपके जीएस में पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज पेपर में, जीएस 1 पेपर एंड 2, 3, 4, ठीक है। बट आपकी जूलॉजी के कंटेंट उसमें नहीं आते हैं, बहुत कम ही आपके होते हैं, तो ये आपका उसमें हेल्प नहीं करता है। एंड द यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल सिलेबस इज वास्ट एंड यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ। एंड काफी वास्ट में ये चैप्टर होता है, तो आपको काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, काफी डीप नॉलेज के साथ आपको पढ़ना होता है, तो इसलिए ये आपकी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर आपको लगता है कि जूलॉजी ऑप्शन आपके लिए नहीं सही है तो आप मत लो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो एंड आपकी अच्छी है साइंस में, तो आप जूलॉजी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।